यादव एक साधारण से अचानक बने सांसद से लेकर एक मजे हुए मुख्यमंत्री तक समाजवादी पार्टी में कई टूट फूट को संभालते हुए देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने तक अखिलेश यादव की राजनीतिक कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अगर आप अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर उठाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो अखिलेश यादव जो गलती से भी राजनीति में कदम नहीं रखना चाहते थे, लेकिन समय और संयोग ने उन्हें एक मजा हुआ नेता बना दिया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राजनीति का एक अहम चेहरा भी बना दिया। तो अखिलेश यादव की राजनीतिक सफर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहानी तब से शुरू होती है जब अखिलेश यादव के उनकी दोस्त डिंपल यादव के साथ शादी हो जाती है 1999 में। अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ समय बिताने देहरादून गए होते हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह यादव का कॉल आता है कि जल्दी से तुम उत्तर प्रदेश वापस लौट आओ। इसी एक कॉल ने अखिलेश यादव की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को बताते हैं कि तुम्हें कन्नौज से सांसदी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये था कि मुलायम सिंह यादव कन्नौज और मैनपुरी दोनों जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से बाकायदा जीत जाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि मुलायम सिंह यादव को या तो मैनपुरी सीट छोड़नी पड़ेगी या तो कन्नौज सीट छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव कन्नौज सीट छोड़ देते हैं, जहां कन्नौज में उपचुनाव होता है और वो अपने बेटे अखिलेश यादव की राजनीतिक एंट्री कराते हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव पहली बार 2000 में सांसद बनकर संसद पहुंचते हैं। यहीं से शुरू होता है अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर, एक मामूली से सांसद से लेकर देश की तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया बनने तक। इसके बाद अखिलेश यादव लगातार कन्नौज से सांसद बनते रहे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्होंने खाद्य वितरण विभाग के सदस्य के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाई। यहाँ तक कि पर्यावरण और अन्य टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे तमाम जो शिक्षा और टेक्नोलॉजी के विभाग थे, जो सदस्य थे, उनमें भी अखिलेश यादव कार्यरत रहे। उसके बाद अखिलेश यादव को लगभग 2008-9 के दौरान समाजवादी पार्टी का कार्यभार सौंपा गया। अखिलेश यादव को बतौर एक युवा नेता की तरह समाजवादी पार्टी में लॉन्च किया गया। समाजवादी पार्टी की कमान सौंपी गई। उस वक्त समाजवादी पार्टी के कई नेता अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का जिम्मा देने के विरोध में थे, लेकिन रामगोपाल यादव और जनेश्वर मिश्र, जिन्हें अक्सर अखिलेश यादव का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, इन दोनों बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम अखिलेश यादव को समर्थन देंगे। अखिलेश यादव युवा बनकर पार्टी में बदलाव लाए। पार्टी में एक नई खून, नई जोश की जरूरत है और बाकायदा अखिलेश यादव ने पार्टी का नेतृत्व किया और 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। ये अखिलेश यादव के मेहनत का नतीजा था, ये अखिलेश यादव के नेतृत्व का नतीजा था, ये अखिलेश यादव का साइकिल पर सवार होकर पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं करने का नतीजा था। कहा जा रहा था कि जब अखिलेश यादव को नेतृत्व दिया गया था समाजवादी पार्टी का, उस समय अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल की यात्राएं की और 800 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां अखिलेश यादव ने उस दौर में की थी। उसके बाद सवाल आया कि पूर्ण बहुमत तो आ गया है, 403 में से 224 सीटें तो हमने जीत ली, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन होगा? तो 10 मार्च को अखिलेश यादव को, यानी 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का नेता के तौर पे चुना गया और 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शुमार हो गए और उत्तर प्रदेश के 20वें राज्य मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने शपथ ली। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कई बड़े काम किए, जैसे लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्र जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, साथ ही साथ लाखों लाख छात्राओं को लैपटॉप बांटना। उस दौर में जब लैपटॉप किसी सपने से कम नहीं था, बहुत बड़ी चीज होती थी लैपटॉप, उस दौर में भी अखिलेश यादव ने लाखों लाख छात्राओं को लैपटॉप बांटी, फ्री लैपटॉप, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसके बाद अखिलेश यादव 2016 पहुंचते हैं और 2017 में फिर से होने वाले रहते हैं भैया यूपी विधानसभा के चुनाव। यहीं अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आता है।
दरअसल 2016 में जब 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही होती है, उस दौरान अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव पार्टी के लिए कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं। इन सब के बीच कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बहुत तनातनी चलती थी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी दो गुटों में अंदर ही अंदर बट गई थी। पहला गुट था जो मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल का गुट था। मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को समर्थन देते थे, उनका साथ देते थे और कहीं ना कहीं अपने बेटे अखिलेश यादव की उपेक्षा करते थे, ऐसा उस समय के राजनीतिज्ञों का कहना है। वहीं दूसरा जो गुट है वो अखिलेश यादव समेत जो नए युवा नेता थे और राम गोपाल यादव है, वो गुट था। अखिलेश यादव और पिता में तनातनी चलने लगी। अखिलेश यादव का कहना था कि कुछ लोग साजिश के तहत पिताजी को बहका रहे हैं और पार्टी का नुकसान करवा रहे हैं। तो जब मुलायम सिंह यादव ने प्रत्याशियों का सूची जारी कर दिया, उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव फिर से प्रत्याशियों का सूची जारी कर देते हैं, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव भड़क जाते हैं और अखिलेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव यानी मैं हूं, तो फिर किस हैसियत से अखिलेश यादव प्रत्याशियों का सूची जारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाता है। हालांकि बाद में पूरा मसला बैठकर सुलझा लिया जाता है और अखिलेश यादव वापस पार्टी में आ जाते हैं। लेकिन ये जो पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई रहती है, पार्टी में ये जो टूट फूट चलती है पिता और बेटे के बीच कसमकस, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाती है। इस दौरान महज समाजवादी पार्टी 47 सीटें ही विधानसभा के जीत पाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की, जो कि उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और यहाँ अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन समय और धैर्य इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। उसके बाद अखिलेश यादव 2022 में भी विधानसभा के चुनाव हार जाते हैं। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी कुछ बढ़िया प्रदर्शन करती है और 111 सीटें जीतकर दिखाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है और ये वही समय होता है जहां अखिलेश यादव की राजनीति की सफर पूरी तरह से मुड़ जाने वाली होती है। उत्तर प्रदेश के राजनेता के तौर पे जो अखिलेश यादव की छवि थी, उस छवि से निकलकर अखिलेश यादव देश के जाने माने राजनेताओं में शुमार हो जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपनी राजनीति के रणनीति के तहत जो प्रदर्शन करती है, इससे हर कोई चौंक जाता है। कहा कभी 5 सांसदों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सांसद जीत लेती है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सांसद की सीट जीत लेती है और भाजपा को महज 33 सीटों पर समेट देती है, जिसके बाद अखिलेश यादव देश की राजनीति के चेहरे बन जाते हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है समाजवादी पार्टी। दोस्तों, कन्नौज से अचानक सांसदी लड़ने से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया बनने तक अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर धैर्य और समय का महत्व सिखाता है कि अगर आपके पास धैर्य हो, संयम हो, रणनीति हो, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। अखिलेश यादव का यह राजनीतिक सफर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए और TDI न्यूज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।